गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में क्लास 11th में लास्ट 2 लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि किस तरह से हम आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कोस्टल एंड लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स जो बनते हैं उसमें आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन, लेविस स्ट्रक्चर और आयंस के फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अब आज हम लोग आयनिक कंपाउंड बनने की कुछ कंडीशंस कि कब वो पॉसिबल हैं, कब वो ज़्यादा अच्छे से बन पाएंगे, किन किन बातों पे आयनिक कंपाउंड डिपेंड करते हैं। ये आपके 4 पॉइंट्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। पहला फैक्टर है आपका नंबर 1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। दूसरा पॉइंट है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तीसरा पॉइंट है लैटिस एनर्जी और चौथा पॉइंट है आपका डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज। स्टूडेंट्स देखिए, जो आपके 4 पॉइंट हैं इसी के बेसिस पे हमारे आयनिक बॉन्ड बनते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है, कौन कौन से फैक्टर से आयनिक बॉन्ड कौन ज्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, कंपेयर करना चाहें तो ये चारों कॉन्सेप्ट पढ़ना और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल के लिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसे आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। हर एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है उसको एनर्जी दे करके, लेकिन किसी एटम से एनर्जी कम दे करके इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है और किसी से ज्यादा एनर्जी दे करके निकाला जा सकता है। तो अगर हम पहले पॉइंट को डिस्कस करें, जब हम आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो आयनिक बॉन्ड में हमारे 2 टाइप के एटम्स का होना कंपल्सरी है। 2 अलग अलग एटम्स होने चाहिए, उनमें से एक एटम लूज करने वाला होना चाहिए और एक एटम गेन करने वाला होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस हैं। अब एटम सपोज कर लीजिए ए जो है लूज करने वाला एटम है, इसको इलेक्ट्रॉन को लूज करना है और बी को गेन करना है। अगर ए से इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी देकर के निकल सकता है, ए से एटम कम एनर्जी देकर के निकल सकता है तो वो अच्छा बॉन्ड बनाएगा। मींस लोअर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एटम व्हिच कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्म। जो एटम कम एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और वो जब बॉन्ड बनाएंगे तो वो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और इस आयनिक बॉन्ड बनने की पहली कंडीशन ही यही है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए और कम एनर्जी देके निकलना चाहिए। अगर बहुत एनर्जी लग रही है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो फिर वो आयनिक बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी उसमें कम हो जाएगी। और इस कैटेगरी में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम, और इधर आपका आ गया ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम। ये सब आपके एलिमेंट्स हैं जो कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोले जाते हैं। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज
बहुत कम होती हैं और ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और ये हमेशा आयनिक बॉन्ड ही बनाएंगे। तो पहली कंडीशन आपकी क्या है कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक एलिमेंट्स की जो कि कैटायन बनाएंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, वो आसानी के साथ में इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए या मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हम बी एटम को गेन करने वाला बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और इसके लिए हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म्स में नहीं करना। जो गेन करेगा उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली गेन कर पाए, जिसकी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मींस for the formation of ionic bond there are the first two conditions are most important. First, the element should have the low energy ionization energy and high electronegativity. If the bond formed by using the element having low ionization enthalpy and high electronegativity, the bond will be the ionic and it have a strong bond. बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, डिपेंड करेगा कि कितना एनर्जी में डिफरेंस है, दोनों में कितना टेंडेंसी है गेन करने की और कितना एनर्जी कम है। दो फैक्टर आपके समझ में आ गए। तीसरा फैक्टर आपका क्या आता है? अब आपको एक चीज और बता दें कि किन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज बहुत हाई होती है। ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज हाई होती है। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज हाई होती है। अगर आप कोई एक एलिमेंट ग्रुप 1 या 2 का लें, जैसे हमने बेरियम ले लिया, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और एक एलिमेंट आपने ग्रुप 16 का ले लिया, सेलेनियम ले लिया, तो ये जो कंपाउंड बनेगा इनके बीच में, उनमें आयनिक बॉन्ड होगा। इसमें से बेरियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, और सेलेनियम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और निगेटिव आयन बनाएगा, और बेरियम सेलेनाइड कंपाउंड आपका तैयार हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका क्या आ रहा है? लैटिस एनर्जी। हमने बताया कोई एक एटम है ए, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सपोज कीजिए मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करा दिया, तो ये ए पॉजिटिव बनाएगा, कैटायन बनाएगा, और उसी तरह से कोई बी है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये बी निगेटिव बनाएगा, अनायन बनाएगा। अब पॉजिटिव और निगेटिव आयंस आपस में पास में आएंगे। जब पास में पॉजिटिव और निगेटिव आयन आएंगे तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स जब लगेगा तो ये अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये पास आते जाएंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्योंकि एक ही आयन, एक ही आइटम तो नहीं आएंगे, बहुत सारे आयन होंगे और बहुत सारे पॉजिटिव होंगे, बहुत सारे निगेटिव आएंगे। तो इस जब वो पास आएंगे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी को पहुंचने के लिए एनर्जी का लॉस होना चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। अगर ये आयंस से क्रिस्टल बनने में पास में आएंगे तो क्रिस्टल बन जाएंगे, और बहुत सारे आयंस आके जुड़ करके एक 3 डायमेंशनल शेप बना देंगे, और उसमें से खूब सारी एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो जितनी एनर्जी निकलेगी, energy released to form any crystal by using ions, that will be called lattice energy. That will be called lattice energy. और जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्टेबल कंपाउंड बनेगा, वो भी आयनिक। मींस क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एंड द लैटिस एनर्जी? Higher the lattice energy, stronger will be the ionic bond.
लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट आयनिक बॉन्ड से लिया जाएगा। अब अगर हमको पता चल करना पड़े कि ए पॉजिटिव और बी निगेटिव, ये दोनों कैटायन और एनायन हैं, इनकी अपनी अपनी लैटिस एनर्जी होगी, इनके पास पहले अपनी एक एनर्जी होगी, पहली एनर्जी ज्यादा होगी ए की भी और बी की, लेकिन जब पास में आएंगे तो ए भी बनाएंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे तो एनर्जी कुछ निकलेगी बाहर और वो कम एनर्जी होकर स्टेबल हो जाएंगे। तो ए की एनर्जी पॉजिटिव की और बी की एनर्जी किन बात पर डिपेंड करेगी, यानी लैटिस एनर्जी दो बातों पर डिपेंड करेगी, एक तो ए पॉजिटिव और बी निगेटिव के साइज पे, साइज ऑफ द आयंस पे। जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। छोटा साइज का मतलब हम लिथियम ले लें, लिथियम पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव, दोनों ही सिंगल पॉजिटिव हैं, लेकिन लिथियम जो है छोटा है तो लिथियम की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी सोडियम के कंपैरिजन में। स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन मोर विल बी द लैटिस एनर्जी। पहला कॉन्सेप्ट साइज पे डिपेंड करेगी और दूसरा कॉन्सेप्ट उनके ऊपर चार्ज, चार्ज ऑन आयंस, आयंस पे कितना चार्ज है। मोर विल बी द चार्ज, मोर विल बी द लैटिस एनर्जी। किसी पे एक चार्ज है, सपोज कीजिए हम बोले ए पॉजिटिव एंड बी डबल पॉजिटिव, इसमें से किस पे ज्यादा चार्ज है, बी पे ज्यादा चार्ज है तो बी की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। दो बातों पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी। अब आपसे पूछा जाए कि अगर हम Li ले रहे हैं, Li पॉजिटिव और Be डबल पॉजिटिव, तो इन दोनों में किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो दो बातें आपको चेक करनी पड़ेगी। पहली तो आपको चेक करनी पड़ेगी साइज, Li और Be में कौन छोटा बड़ा है, तो Li और Be में Be छोटा है। कैसे, Li लेफ्ट में है, Be राइट में है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है। और फिर पहली कंडीशन साइज Be का छोटा है तो Be में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरा कि +2 इसमें है और इसमें +1 चार्ज है तो +2 ज्यादा है तो Be में टोटली Be डबल पॉजिटिव हैज मोर लैटिस एनर्जी देन Li पॉजिटिव। तो Be का जो कंपाउंड बनेगा, तो अगर हम कंपाउंड लिखें LiCl और BeCl2 तो कौन से में ज्यादा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, BeCl2 विल बी मोर स्टेबल देन LiCl। अब आपका लास्ट पॉइंट आता है। पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पीज या आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो ज्यादा इजीली बॉन्ड बना पाएंगे और स्ट्रांग बॉन्ड बनाएंगे। दूसरी बात, जो निगेटिव एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हाई होंगी वो इजीली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बना पाएंगे। तीसरी कंडीशन, जिसमें ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी वो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना पाएंगे। अब अगर हम दो एलिमेंट्स ले लें और दोनों में डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का, the large difference in the electronegativities of two elements will form stronger ionic bond। ये 4 कंडीशंस हैं आपकी जिसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं और कुछ कराऊंगा, कुछ आपको बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन 1, which will be strongest ionic bond? ऑप्शन ए है Na एंड Br, Na और Br के बीच में। ऑप्शन बी है Li और F के बीच में। ऑप्शन सी है Na एंड Cl के बीच में। एंड
ऑप्शन डी है के और बी आर के बीच में। ये आपको खुद करना है, इसमें आपको खुद बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है, आंसर आपका इसका कमेंट सेक्शन में देना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, which will not form an ionic bond। इनमें से कौन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा? क्वेश्चन 2। ऑप्शन ए है H2O, ऑप्शन बी है Na2S, ऑप्शन सी है NH3 एंड ऑप्शन डी है KCl। ये वाला मैं कर रहा हूं खुद। देखिए H2O में H और O के एटम हैं, H एंड O। इसमें H जो है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बहुत मुश्किल है कि H अपने से इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, इसलिए H कभी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता ग्रुप 1 में होने के बाद भी। और ऑक्सीजन ऑलरेडी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कैटेगरी में है, ग्रुप 16 में। तो H और O के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, H लूज नहीं कर पाएगा, तो O को गेन करने का चांस ही नहीं मिल पाएगा। तो ये आपका रॉन्ग है, मीन्स ये आयनिक बॉन्ड विच विल नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ये नहीं बनाएगा। एक तो ये करेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं Na2S। इसमें Na है और S है। Na इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इजिली, Na लास्ट में 281 1 इलेक्ट्रॉन है, और S गेन कर सकता है। तो ये आसानी के साथ बॉन्ड बना देगा। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें पूछा गया नॉट फॉर्म, तो ये तो बनाएगा, तो ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन, ये तो बना रहा है, हमें नॉट फॉर्म वाले चेक करना है। उसी तरह से NH3 में आइए। NH3 में N में लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और साथ में H है। तो H आपको पहले भी बता चुके कि H लूज नहीं करेगा और N भी लूज नहीं करेगा। तो जब दोनों ही लूज नहीं करेंगे तो फिर भी इसमें भी आयनिक बॉन्ड नहीं बन पाएगा, यानी ये भी करेक्ट है। फोर्थ में आ जाते हैं KCl, K एंड Cl। K का साइज बड़ा है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन भी होता है, 2881 कॉन्फ़िगरेशन है। और Cl 17 है, 287, ये लूज करेगा और ये गेन करेगा और आसानी के साथ बॉन्ड बना देगा। तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो रहा है। इसमें आपके दो ऑप्शन सही हैं, विच विल नॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। इनमें से कौन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा? तो एक तो H2O नहीं बनाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका, और दूसरा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा, भेजूंगा, उसको आपको करना है। इस वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे। कल हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जिसपे हम इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बताएंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और इन कंपाउंड की सॉल्युबिलिटीज के बारे में बताएंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।